News 24 देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। कांग्रेस पार्टी के लगभग 4 से 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जय विलास पैलेस में सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इस दौरान वार्ड नंबर 2 पार्षद आशा सुरेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य 4 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए। पार्षद आशा सिंह चौहान लगभग 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप चुनाव लड़ रही थी और जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस में पुनः शामिल हुए थे। लगभग 1.5 से 2 साल के अंतराल के बाद आज अन्य पार्षदों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष बीजेपी सदस्यता ग्रहण की। ये सही बोला आपने, इनसे भी बोला। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस में ऐसी क्या घुटन महसूस कर रहे थे और बीजेपी में ऐसी क्या राहत मिलने वाली है ताकि आम जनता ये सच्चाई जाने और दूसरे लोग भी ताकि जुड़े हैं या न जुड़े हैं? क्या लगता है आपको? कांग्रेस में कोई सुनवाई नहीं थी, मार्ग के साथ में जुड़ना चाहते थे हम, और हमारे मंत्री जी हैं वो भी बढ़िया इंसान है, उनके साथ में जुड़ना चाहते थे। कांग्रेस में हमारे कोई भी काम पार्टी को भी मजबूत करेंगे, जनता के विश्वास के लिए पूर्ण रूप से खड़े उतरेंगे और साथ में हम आपके पीछे भी लोग हैं, आप आगे आ जाओ ना भाई साहब, अरे इधर आ जाओ ना। आज इस बात की बड़ी खुशी है हमें कि सुबह एयरपोर्ट पर हमारे जिला पंचायत के सदस्य अशोकनगर के जयपाल यादव जी जनता पार्टी और आज शाम ग्वालियर में हमारे 5 पार्षद वार्ड नंबर 62 में से श्रीमती गौरा अशोकनगर जी, हमारे 23 में से सुरेश सोलंकी जी, हमारी श्रीमती आशा सुरेंद्र चौहान जी 2 नंबर से, कमलेश बलबीर तोमर जिनको मैंने सदस्यता 19 नंबर के वार्ड के लाभार्थी में दिया था, और दीपक माली जी हमारे 6 नंबर के पार्षद। हमारे 5 पार्षदों ने आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जेपी नड्डा साहब, जिस कांग्रेस पार्टी और जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आप बात कर रहे हैं, जो विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादी को ओसामा जी से के नाम से पुकारते हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश का हाल क्या किया था उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आज उनकी ये वक्तव्य अगर ये इन्होंने दिया है, मुझे नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये किया कि देश की उन महान हस्तियों ने जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन इस देश की विकास और प्रगति में पूर्ण रूप से निछावर कर दिया, उस भारत रत्न के पुरस्कार को इन शब्दों का इस्तेमाल करना मतलब कि भारत के नाम को कलंकित करने का कार्य इन्होंने किया है। जिस कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार तक सीमित है, जो कांग्रेस पार्टी एक ही नाम तक सीमित है, अगर देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के नवरत्नों को उभारने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो कांग्रेसियों को बहुत खुजली आ रही है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक परिवार के आगे कुछ नहीं देखा, और आज जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, एल के अडवाणी जी को
हमारे स्वामीनाथन जी को, कपूरी ठाकुर जी को, नरसिम्हा राव जी को, तो कांग्रेस जहां देश की जनता फूले ना समाये हैं, कांग्रेस घुटन से सांस बंद हो रही है। और जब घुटन से सांस बंद होती है तब ऐसे ही वक्तव्य बाहर निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष कप्तान सिंह गुर्जर जी ने भी, जो पिछले 40 साल से मैं उनको जानता हूं, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कहाँ गया मेरा दीपक माझी, आओ ना इधर। हमारा साहब आज एयरपोर्ट पे भी राव उदय प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हुए। अभी भी बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए। कितने लोग शामिल हुए हैं अभी? अभी मैंने आपको पूरा सुना दिया। हमारे 5 पार्षद हैं ग्वालियर में। श्रीमती गौरा जी हैं, हमारे दीपक माझी जी हैं, हमारे सोलंकी जी हैं, हमारी श्रीमती आशा सुरेन चौहान जी हैं, और अभी कार्यक्रम में बलबीर तोमर जी और उनकी पत्नी कमलेश तोमर जी शामिल हुए हैं। 5 पार्षद ग्वालियर में शामिल हुए। अशोकनगर में एक जिला पंचायत हमारे सदस्य अजय पाल जी दोबारा हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, और घाटी गांव में कप्तान सिंह गुर्जर जी, जो पूर्व जनपद अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज पार्टी में शामिल हुए। महाराज साहब, देखिए राजा ने अभी एक ट्वीट किया है कि बीजेपी केवल राम और ईवीएम से जीती। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के वक्तव्य पर कभी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस की विचारधारा बैंकरप्ट हो गई है। कांग्रेस की देश की जनता ने अपना विश्वास कांग्रेस से पूर्ण तरीके से कांग्रेस को अपने विश्वास से बैंकरप्ट कर दिया है, और कांग्रेस अपने आप ही देश से अपने आप को बैंकरप्ट कर रही है। जो विचारधारा है वो अब देश विरोधी विचारधारा बन गई है। राम मंदिर जैसे कार्यक्रम में निमंत्रण को ठुकराना और उपस्थित नहीं होना, मैं मानता हूं कि देश की जनता स्वतः जवाब कांग्रेस को देगी। जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी रात और दिन एक कर रहे हैं ताकि एक एक विकास की योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे। 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना का वितरण हो रहा है निःशुल्क उनके घरों तक। 10 करोड़ महिलाओं के घरों में उज्ज्वला योजना पहुंच चुका है। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। करीब करीब 28 करोड़ देश के जनता जनार्दन को आयुष्मान कार्ड योजना में जुड़ाया गया है। 13 करोड़ हर घर नल योजना के साथ लोग जुड़े हैं। एक एक योजना का 100% सैचुरेशन प्रधानमंत्री जी की सरकार उनके निर्देश अनुसार कटिबद्ध है। जहां एक तरफ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संतुष्टीकरण की नीति है। एक इतिहास 10 साल में रच दिया है। जिस देश के अंदर 65 वर्षों में 3 करोड़ घर बने थे आवास योजना के तहत, आज उसी देश में 10 साल के अंदर 4 करोड़ घर बना दिए। अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाएंगे। तो जिस तीव्रता से, जिस फूर्ति के साथ कार्य हो रहे हैं, हर एक समुदाय के लिए जो 4 समुदाय प्रधानमंत्री जी ने
स्पष्ट रूप से लक्ष्य बनाया है अपना। युवा, महिला, देश का अन्नदाता और देश का गरीब, यही 4 जातियां हैं। और इन एक एक वर्ग, एक एक जाति का सशक्तिकरण हो। देश को 3 लक्ष्य की पूर्ति करनी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। देश को विकासशील देश से विकसित देश बनना है, देश को आत्मनिर्भर बनना है और देश को अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य सीधा सीधा है। उनकी आंखें उसी लक्ष्य की पूर्ति के प्रति और रात और दिन एक कर रहे हैं ताकि उसे साकार कर पाए। और इसलिए आज देश के अंदर एक एक जनता के दिल में एक ही भावना है, और वो भावना और वो विश्वास केवल एक व्यक्ति में है, और वो व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आखिरी प्रश्न है सर, एनडीटीवी